शेरनी माँ का प्यार और बकरी। एक प्यारी छोटी सी बकरी जंगल में गुम गई थी। वो अपनी माँ को जंगल में तलाश कर रही थी। घूमते घूमते उसे बहुत भूख भी लग गई थी। तभी उसके सामने एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ आती है। तब शेरनी कहती है, ये बकरी, लगता है ये बकरी अपना घर का रास्ता भूल गई है। बच्चों, हमें इसकी माँ तक पहुँचाना होगा, नहीं तो भूखे जंगली जानवर इसे मार देंगे। बेचारी लगती है भूखी भी है। शेरनी को उस बकरी पर बहुत दया आती है। शेरनी बकरी को अपना दूध पिलाती है। तब जाके बकरी को अच्छा महसूस होता है। तब बकरी कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना दूध पिलाकर मेरी भूख मिटा दी। अब कृपा करके मुझे मेरे घर तक भी पहुंचा दो। मेरा घर गांव में है। मुझे नहीं पता जंगल से गांव तक का रास्ता। मेरी माँ मेरे लिए चिंतित हो गई होगी। तुम घबराओ मत बच्चे। मुझे पता है कि माँ जब तक अपने बच्चे को सही सलामत देखती नहीं, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। मैं तुम माँ बच्चे को जरूर मिलाऊंगी। शेरनी अपने 2 बच्चे और बकरी को लेकर गांव का रास्ता ढूंढते ढूंढते चलने लगते हैं। शेरनी के बच्चे बकरी के साथ बड़े ही प्यार से और खेलते हुए चल रहे थे। उन्हें देखकर शेरनी भी बड़ी खुश थी कि तभी उसके सामने एक भेड़िया आता है। वो शेरनी को रोकते हुए कहता है, अरे शेरनी, इस बकरी के बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे गांव को छोड़ाऊंगा। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मुझे तुम्हारी नीयत पता है। हट जाओ मेरे सामने से। मैं तुम्हें ये बकरी का बच्चा नहीं देने वाली। हट जाओ मेरे रास्ते से, लालची भेड़िए। शेरनी, इस बकरी के लिए तुम मुझे सुना रही हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी। खबरदार भेड़िए, मेरे बच्चों पर नजर भी डाली तो मार दूंगी। भेड़िया बच्चों पर हमला करने जाता है। तब शेरनी भेड़िए को पूरी ताकत से रोककर उस पर ही वार करती है, जिस वजह से भेड़िया घायल हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तब वो बकरी कहती है, आप कितनी ताकतवर और हिम्मत वाली हो। मुसीबत के वक्त बड़ी ही हिम्मत से सामना करना कोई आपसे सीखे। बच्चों, माँ की ताकत और हिम्मत सबसे ऊपर होती है। बच्चों पर मुसीबत आए तो हर माँ में ऐसी हिम्मत अपने आप आ जाती है। शेरनी बच्चे को समझाते हुए आगे चलने लगती है। बीच बीच में तीनों बच्चों को वो अपना दूध भी पिलाती है। तभी उसे रास्ते में दहाड़ते हुए शेर मिलता है। शेर की आवाज से बकरी डर जाती है। तब शेरनी सोचती है, हे भगवान, अब शेर से कैसे बचाओ इस बकरी को? नहीं, मुझे कुछ तो प्लान करना ही होगा। शेरनी मन ही मन बकरी को बचाने के लिए प्लान करने लगती है। शेर शेरनी के पास आता है। बकरी को देखकर वो बहुत ही खुश होता है और कहता है, अरे वाह शेरनी, आज बहुत ही अच्छा शिकार ढूंढा है तुमने हम सब के लिए। पर तुम इस गांव के रास्ते से इसे कहाँ ले जा रही हो? हमारी गुफा तो दूसरी तरफ है। हाँ, आप सही कह रहे हो। दरअसल मैं इसे ताजी ताजी हरी पत्तियाँ खिलाकर और हष्ट पुष्ट कर रही हूँ, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़े। आप बच्चों को लेकर आगे जाइए। मैं इसे पत्तियाँ खिलाकर थोड़ी ही देर में आती हूँ। शेरनी ऐसा बहाना बनाकर शेर के साथ अपने बच्चों को आगे भेज देती है। अब शेरनी बकरी को लेकर तेजी से गांव की तरफ जाने लगती है। उधर बकरी की माँ भी अपने बच्चे के लिए बड़ी परेशान थी। वो भी जंगल में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर अपने बच्चे पर जाती है। वो पास जाकर, मेरा बच्चा, कहाँ गए थे तुम? मैं कितना परेशान हो गई थी। तब बकरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। तब माँ कहती है, शेरनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे को भेड़िए और शेर से बचाया और यहाँ तक मेरे बच्चे को छोड़ने आई। पर घर जाकर शेर आपको कुछ कर ना दे।
अरे आप उसकी चिंता ना करें, मैं समझा दूंगी उन्हें। वैसे बच्चे को माँ से मिलाए यही बहुत पुण्य का काम है, बस वही पुण्य कमाने की थोड़ी कोशिश की है। आप सच में बहुत ही अच्छी हो। आपने अपने बच्चों के साथ साथ मेरे भी बच्चे का जो ख्याल रखा, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी ममता सबसे ऊपर है। बकरी अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है तो शेरनी अपने घर जाकर शेर को फिर से बहाना बनाकर उसे समझा लेती है। इस कहानी से शेरनी ने सिखाया कि बच्चे किसी के भी हो, माँ माँ होती है और उसकी ममता सबसे ऊपर होती है। क्रोकोडाइल, मंकी और मैजिकल लेक की कहानी। एक घने जंगल में एक मैजिकल तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वो हर दिन एक शिकार करता, पर वो अपने शिकार को खाता नहीं बल्कि उन्हें फेंक देता। तालाब की मछलियां उसके ऐसे बर्ताव से अचंभित थी। तब एक मछली कहती है, अरे इस मगरमच्छ को क्या हुआ है? शिकार करने के बाद भी वो खाता क्यों नहीं है? अरे तो अच्छा ही है ना, कम से कम हमें तो खाना भरपेट मिल रहा है ना, हमारे तो मजे चल रहे हैं उसके कारण। मछलियां मगरमच्छ के कारण बहुत खुश थी। तभी एक दिन तालाब के पास के पेड़ पर रहने वाला एक बंदर आता है। बंदर को देखकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, कब से मैं ऐसे किसी बंदर की तलाश कर रहा था। मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ ऐसा सोचकर बंदर से दोस्ती करने जाता है, पर तब बंदर कहता है, अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। मुझे पता है कि आप सबको बंदर के दिल खाने पसंद हैं। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ भी तुम वैसा ही करोगे। बंदर, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा मगरमच्छ नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। बंदर मगरमच्छ की बातों में नहीं आता। मगरमच्छ रोज उस बंदर को देखता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। एक बार फिर से मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम्हें पता है कि ये एक जादुई तालाब है? चलो मैं इस तालाब की तुम्हें सैर कराता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लगता है तुम्हारी कोई चालाकी है, मुझे बहला फुसलाकर मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी पीठ पर बैठोगे, फिर मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर थोड़ा सा सोचता है और वो उसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ उसे जादुई तालाब की सैर कराता है। बंदर को बहुत ही मजा आता है, वो बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से वो रोज जादुई तालाब की सैर करने लगता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद अचानक से मगरमच्छ तालाब में दिखाई नहीं देता। तब बंदर सोचता है, अरे मेरा दोस्त मगरमच्छ कहाँ चला गया? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। बंदर तालाब के चारों तरफ मगरमच्छ को खोजता है, पर उसे वो दिखाई ही नहीं देता, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब जादुई तालाब बोलने लगता है, अरे ओ बंदर, उस मगरमच्छ के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। वो तो आज तुम्हारी बलि देने की पूजा कर रहा है, पर आज तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे बंदर, उसे जादुई शक्तियां पानी है। उसने आज तक 11 बंदरों की बलि चढ़ा दी है। अब तुम आखिरी बंदर हो। तुम्हारी बलि देते ही वो जादुई मगरमच्छ बन जाएगा। और हाँ, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। तालाब की बात सुनते ही बंदर तालाब की मछलियों को सच क्या है ढूंढने के लिए कहता है। तब मछली तालाब के अंदर जाकर देखती है तो सच में मगरमच्छ वहाँ पूजा कर रहा था। वो तुरंत बंदर के पास आती हैं और कहती हैं, अरे बंदर, सच में वो मगरमच्छ ना पूजा कर रहा है, तुम जरा संभल कर रहना उस मगरमच्छ से। आने दो उसे मेरे पास, आज उसका हमेशा हमेशा के लिए काम ही तमाम कर दूंगा मैं। दोस्त बनाकर मुझे धोखा देता है।
बंदर ऐसा कहकर मगरमच्छ को बंदी बनाने का काम करने लगता है। बंदर तालाब के पास एक गड्ढा बनाता है जहाँ कांटे रख देता है और वहाँ पर जाल बिछाता है और उसे झाड़ी में छुपा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मगरमच्छ आता है और उसे तालाब की सैर करने के लिए पूछता है। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, आज मेरे पैरों में ना बहुत चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम ही मेरे पास आओ और मुझे उठा कर ले जाओ। बंदर की ये बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत ही बंदर के पास जाने लगता है और जैसे ही वो झाड़ी के पास जाता है, मगरमच्छ कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ गिरते ही उसे कांटे चुभने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। अरे बंदर भैया, मुझे बचाओ, बचा लो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे सब पता है मगरमच्छ, बस अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जाओ अब बैठो पूजा करते हुए। इस तरह से बंदर ने मगरमच्छ को फंसाकर खुद की जान बचा ली। मगरमच्छ उसी गड्ढे में घायल होकर मर गया।